बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन के चैप्टर में से हम एक मॉडल मेमिलियन डाइजेस्टिव सिस्टम में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं और उसमें आज हम डिस्कस करेंगे पैंक्रियाज के रोल को, लिवर के रोल को और डाइजेस्टिव सिस्टम में ओवरऑल क्या हुआ उसकी हम समरी डिस्कस करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने जब वो बात की थी, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कैसे पहले खुराक ओरल कैविटी से फेरेंक्स तक पहुंची और एसोफेगस से होती हुई कैसे उसकी मुख्तलिफ जगह पर प्रोसेसिंग होती वो अल्टीमेटली इनटू लार्ज इंटेस्टाइन और जो डाइजेस्ट नहीं हो सकी वो इनटू रेक्टम एंड एनएसईएम। अब आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं जो साथ में एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स के तौर पर काम कर रही है। ओरल कैविटी जब मैंने आपको पढ़ाई थी तब मैंने आपको सलाइवरी ग्लैंड का डिस्कस कर दिया था। आज हम डिस्कस करेंगे लिवर का, गॉल ब्लैडर का रोल और पैंक्रियाज का। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पैंक्रियाज की। जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज के हवाले से हम बात करें तो ये डबल ग्लैंड है। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों रोल ये प्ले कर रहा है। जस्ट वेंट्रल टू स्टमक ये मौजूद है और पैंक्रियाज को पैंक्रियाज इसलिए कहते हैं कि ये टोटली फ्लैश है, गोश्त। पैंक्रियाज में मौजूद जो एक्सोक्राइन सेल्स हैं वो पैंक्रियाटिक जूस पैदा करते हैं और वो पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियाटिक डक्ट के जरिए, ठीक है, और वो पैंक्रियाटिक डक्ट आगे हेपेटिक डक्ट के साथ मिलके यानी कि बाइल डक्ट के साथ मिलके कॉमन बाइल डक्ट बनाती है जो डिड्यूनम में जाए वो जाके खारिज। इस पैंक्रियाटिक जूस के अंदर मुख्तलिफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद हैं। वो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स कौन कौन से हैं? वो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेशन करने वाले एंजाइम है, वो प्रोटीन की डाइजेशन वाले एंजाइम है, वो लिपिड्स की डाइजेशन को इनिशिएट करने वाले एंजाइम है। ट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड काइमोट्रिप्सिन, ये जो है प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेंगे इनटू स्मॉल पेप्टाइड्स एंड देन इनटू अमाइनो एसिड्स। जो पैंक्रियाटिक लाइपेज है दैट विल डाइजेस्ट लिपिड्स, वो ट्राइग्लिसराइड्स को स्मॉलर एब्जॉर्बेबल ग्लिसरॉल के अंदर और फैटी एसिड के अंदर जो है वो चेंज करेगा। जो पैंक्रियाटिक एमाइलेज है वो कन्वर्ट करेगी पॉलीसैकेराइड्स को इनटू डाइसैकेराइड एंड मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो इसकी सिक्रीशंस की वजह से मैक्सिमम डाइजेशन होगी न्यूट्रिएंट्स की। पैंक्रियाज में बाइकार्बोनेट्स भी होंगे जो बफर के तौर पर काम करेंगे, जो न्यूट्रलाइज करेंगे काइम को। एसिडिक काइम की न्यूट्रलाइजेशन इस पैंक्रियाटिक सोडियम बाइकार्बोनेट की वजह से हो रही है और वो काइम कन्वर्ट हो जाती है काइल में। ये बाइकार्बोनेट्स पीएच को 2 से 7 तक ले जाते हैं, वो एसिडिक जो है वो काइम वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। और अगर न्यूट्रलाइजेशन ना हो तो पैंक्रियाटिक एंजाइम काम नहीं कर सकते। इसलिए ये जरूरी है कि पैंक्रियाटिक एंजाइम्स को ऑप्टिमम पीएच देने के लिए पहले उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है, बाद में उसको बेसिक किया जाता है। दूसरी जो स्ट्रक्चर है यहां पर हमने डिस्कस करनी वो लिवर है और उसके साथ एसोसिएटेड गॉल ब्लैडर है। लिवर इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन द मैमिलियन बॉडी, ठीक है, जस्ट अंडर द डायाफ्राम ये मौजूद है। और जो लिवर है इसमें मिलियंस ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स मौजूद हैं दैट आर कॉल्ड एज हिपैटोसाइट्स। और ये हिपैटोसाइट्स क्या करते हैं? ये इंटेस्टाइन से आने वाले मटेरियल को लेते हैं, एक वेन है हेपेटिक पोर्टल वेन, वो इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट्स को जो है वो ब्लड के जरिए लिवर को दे देती है और ये उन न्यूट्रिएंट्स को लेते हुए हेपेटोसाइट्स ये क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग करते हैं मुख्तलिफ तरह की ब्लड प्रोटीन्स और मुख्तलिफ तरह के फंक्शंस में रोल प्ले करते हैं। कौन सी प्रोटीन? जैसे प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, ये भी लिवर में बनेंगी।
ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्रोटीन ये भी लिवर का काम हो गया हेपेटोसाइट्स का। उसके अलावा कुछ और फंक्शंस जो हैं उनमें अमाइनो एसिड्स की रिमूवल ऑर्गेनिक कंपाउंड से, न्यूट्रिएंट से, ये भी इसका काम है। यूरिया फॉर्मेशन इसका काम है बाय यूरिया साइकिल। उसके अलावा इसका जो काम है ज्यादातर प्लाज्मा प्रोटीन्स को बनाना है, जिसमें फिब्रिनोजिन भी है, प्रोथ्रोम्बिन भी है, क्लॉटिंग एजेंट्स हैं मुख्तलिफ तरह के, उनको बनाना है। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को बनाना इसका काम है। ग्लैक्टोज और फ्रुक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना इसका काम है। फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन करना इसका काम है। लिपोप्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल और फास्फोलिपिड यानी कि लिपिड्स बायोसिंथेसिस करना इसका काम है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स फैट को, प्रोटीन को फैट्स में चेंज करना इसका काम है। बायोसिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस में इसका रोल है। वेस्ट प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना, टॉक्सिक ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करना, पॉइजन्स को डिटॉक्सिफाई करना, ये इसका काम है। विटामिन ए बनाना कैरोटीन से एंड विद द किडनीज पार्टिसिपेट इन द एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी, ये इसका काम है। ठीक है। उसके अलावा बॉडी टेम्परेचर मेंटेनेंस करने में इनका जो है वो रोल है। बॉडी टेम्परेचर को रेज करने में इनका जो है वो मेन रोल है। मेटाबॉलिक साइट है, चीफ मेटाबॉलिक साइट है, सबसे ज्यादा मेटाबॉलिज्म होता ही इसमें है, लिवर में। ठीक है। तो उस मेटाबॉलिज्म की वजह से हीट प्रोडक्शन यहाँ बहुत ज्यादा है। बाइल साल्ट्स को मैन्युफैक्चर करना इसका काम है। बाय द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन बिलीरुबिन बनेंगे और बिलीरुबिन से मुख्तलिफ बाइल साल्ट्स और बाइल पिगमेंट्स बनेंगे। ठीक है। और ये बाइल जो है वो जाके इमल्सिफाई करेंगी फैट्स को, लिपिड्स को, कोलेस्ट्रॉल को। और उसके अलावा इसका काम है स्टोर करना, किस किस चीज को स्टोर करना, ग्लूकोज को स्टोर करना इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है। जिसकी वजह से इंसुलिन और दूसरे एंजाइम को मदद मिलेगी कि इस ग्लाइकोजन को दोबारा ग्लूकोज में तोड़ के अकॉर्डिंग टू नीड ब्लड ग्लूकोज लेवल को पूरा किया जा सके, सेल के अंदर जो है वो एनर्जी दी जा सके। उसके अलावा फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई और के, इसको स्टोर करना लिवर का काम है। मिनरल्स की स्टोरेज है कुछ, जैसे आयरन। ठीक है। डाइट से इसको स्टोर करना इसका काम है। फैट और अमाइनो एसिड्स को स्टोर करना और उसको कन्वर्ट करना इनटू यूजेबल ग्लूकोज, ये भी इसका काम है। तो इसका मतलब है लिवर के कई एक फंक्शंस हैं। लिवर के फंक्शंस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर जब आता है एग्जाम में, तो कई एक फंक्शन है लिवर के। लिवर जो कुछ अपनी बाइल बनाएगा, वो बाइल एक ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर में लिवर के साथ जो अटैच्ड है, स्मॉल ऑर्गन है नियर दी लिवर, दैट इज द गॉल ब्लैडर, उसमें जो है वो जमा होती है। गॉल ब्लैडर इस ग्रीनिश फ्लूइड को, जिसको हमने बाइल का नाम दिया, उसको स्टोर करेगा, जो लिवर में मुसलसल प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये बाइल बहुत ही ज्यादा अल्कलाइन है और इसमें पिगमेंट मौजूद है, कोलेस्ट्रॉल मौजूद है, लेसिथिन मौजूद है, म्यूसिन मौजूद है, बिलिरुबिन मौजूद है, बाइल साल्ट्स मौजूद है। ठीक है। ये सारे डिटर्जेंट्स के तौर पर काम करते हैं, फैट्स को इमल्सिफाई करते हैं। ठीक है। और बड़े बड़े जो है वो फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से एरिया बढ़ जाता है उनका, फैट्स की डाइजेशन में ये मदद देते हैं। जो बाइल साल्ट्स हैं वो क्या करते हैं, फैट डाइजेशन के लिए जो फाइनल फैट्स हैं, जो ग्लिसरॉल है, उनके साथ अटैच होकर माइसिलीज बनाते हैं। माइसिलीज क्या है? लिपिड्स एग्रीगेट्स हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल पर मुश्तमिल है, जिनके ऊपर बाइल साल्ट्स का एक कोट है। ये जो माइसिलीज हैं ये बहुत ही इस्तेमाल होते हैं। इनके स्मॉलर साइज की वजह से ये माइक्रोविलाई को क्रॉस करते हुए इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में जाके वहां पर जो है वो पहुंच सकते हैं इंटेस्टाइनल साइज। ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पर ये एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड में भी मददगार साबित हो रही है। हमने जो भी सारा डिस्कस किया तीनों लेक्चर्स में, अब हम उसको एक टेबल की सूरत में, एक समरी टेबल की सूरत में जब हम लेते हैं, सबसे पहले हमने ओरल कैविटी को डिस्कस किया। ये मिलर हार्ले की बुक में से चैप्टर नंबर 27 जो न्यूट्रिशन का है, वहां से टेबल उठाया गया हुआ है।
माउथ के अंदर हमने देखा कि सलाइवरी ग्लैंड ने सलाइवा प्रोड्यूस किया, म्यूकस ग्लैंड ने म्यूकस प्रोड्यूस की, तो सलाइवा और म्यूकस ये दोनों वहां पर मौजूद थे। और सलाइवा में मौजूद जो सलाइवरी एंजाइम्स थे, सलाइवरी एमाइलेज, उस सलाइवरी एमाइलेज ने क्या किया, उसने कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट करवा दी और HCl की मौजूदगी में स्टमक के अंदर ये सलाइवरी एमाइलेज का रोल खत्म हो गया। वहां पर कार्बोहाइड्रेट की फर्दर डाइजेशन नहीं हो सकती थी। जब तक उसको ऑप्टिमम पीएच ओरल कैविटी में मिलेगी तब तक उसने जब ये काम किया। म्यूकस ने खुराक को लुब्रिकेट किया, बोलस में बनाने में मदद दी। ठीक है, उसके बाद एसोफेगस में सिर्फ म्यूकस ग्लैंड मौजूद है, उन्होंने भी म्यूकस पैदा की और लुब्रिकेट करते हुए खुराक को प्रोपेल करते हुए स्टमक की जानिब भेज दिया। स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो गैस्ट्रिक जूस पैदा करेंगे, जिसमें जो एंजाइम्स हैं दो हैं, एक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज, और एक पेप्सिन, पेप्सिनोजिन की फॉर्म। और थोड़ी सी मिकदार में वहां पर जो म्यूकोजा है वो HCl भी पैदा करेगी और जो म्यूकस सेल है वो म्यूकस भी पैदा करेंगे। ठीक है, ये जो लाइपेज है ये लिपिड्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज करना शुरू करेगी। जो पेप्सिन है ये प्रोटीन को तोड़ेगी और HCl ये पेप्सिन को एक्टिवेट करेगा और म्यूकस यहाँ पर प्रोटेक्शन और लुब्रिकेशन। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में असेसरी जो स्ट्रक्चर्स थे, लिवर से बाइल गई और बाइल ने एमल्सीफाई किया लिपिड्स को। ठीक है, पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस पैदा हुआ जिसमें एमाइलेज था, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन की, स्टार्च को माल्टोज में बदला। काइमोट्रिप्सिन था, उसने क्या किया, पेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड में चेंज किया। लाइपेज था, उसने लिपिड्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज किया। न्यूक्लियस थे, उन्होंने न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट किया। ट्रिप्सिन थे, उसने जब वो प्रोटीन को अमाइनो एसिड में जब वो कन्वर्ट किया। और फिर जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स मौजूद थे उनसे इंटेस्टाइनल जूस पैदा हुआ जिसमें एंटीरोकाइनेज एंजाइम ने ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव किया ट्रिप्सिन में। लैक्टेज एंजाइम ने लैक्टोज को तोड़ा ग्लूकोज और लैक्टोज में। माल्टेज ने माल्टोज को तोड़ा ग्लूकोज में। पेप्टाइडेज ने पेप्टाइड्स को तोड़ा अमाइनो एसिड में। और सुक्रेज ने सुक्रोज को तोड़ा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। टोटली जो डाइजेशन है कंप्लीट हो रही है यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन। और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में वहां पर फर्दर कोई डाइजेशन नहीं है। एंड पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है उनमें जो म्यूकस ग्लैंड्स हैं, जो उसमें मौजूद गॉबलेट सेल्स हैं, वो म्यूकस पैदा करेंगे और ये म्यूकस लुब्रिकेट करेगी। ठीक है, साथ साथ डाइजेस्टिव ट्रैक को लुब्रिकेट किया। तो ये टोटल समरी है एक मैमिलियन मॉडल में, एक ह्यूमन में। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, वो आप मुझे जो है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं।